सिद्धि से उत्पन्न हुए, सिद्धि से प्रेम और बुद्धि से लाभ, नाम पुत्र उत्पन्न हुए। जा करके कहते हैं क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब तब गणेश जी ने आंतरिक सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी पद छाड़ कर कार्तिकेय भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुँचने वाले ही थे कि उसके पहले ही उनके नारद जी से भेंट हो गई। जाकर के नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे ये कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता है। नारद बाबा जा करके इतनी बात को बताते हुए कहते हैं, तुमको तो पृथ्वी परीक्षण के लिए और इधर गणेश जी का परम सौभाग्यमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्व रूपी जाकर के उन्होंने ऐसा कर दिया। तब जाकर के कहते हैं क्या, दो सुंदर कन्याओं उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छल है मेरा समझने से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुम ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तो पहुँचो, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उनका मना करने पर भी कौच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने प्रेम साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के ये विवाह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दोनों पूर्वक शंकर जी से कहा सुनाया, उन्हें साथ ले कवच पर्वत कर गए। तब पार्वती और शंकर जी के वहाँ आते ही देख करके विरक्त हो वहाँ से अत्यंत चले गए। शंकर पार्वती ने यही जा करके कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों के कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महत्व हो गया। ताकि मान गए, कहते हैं कि दोनों स्थान का बहुत बड़ा महत्व हुआ और महत्व होकर के बाबा भोलेनाथ ने ऐसा जा करके उनका किए। इसीलिए भक्तों कहा जाता है जितना ही बाबा भोलेनाथ का भजन कीर्तन करते रहोगे उतना ही कल्याण होता रहेगा।